शहरी कार्ड को महफूज तरीन शहर बनाने का मंसूबा। सेफ सिटी मंसूबे के लिए 110 खंभों की तनसीब मुकम्मल। खंभों पर कैमरे और दीगर टेक्नोलॉजी मसनूआत की तनसीब पर भी काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कहा, मंसूबे 300 खंभे लगाने की निशानदही की गई थी। खंभों पर जदीद तर्ज के कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सिंध के किस महकमे की क्या कारकर्दगी, सदर मुमलकत ने सूबाई वज़रा से रिपोर्ट मांग ली। आसिफ अली ज़रदारी की काबीना अरकान से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की भी शिरकत। शहर में वॉल चौकिंग की भरमार। मरकजी शाहराहों की दीवारें बदनुमा हो गई। सियासी जमातें और इदारे वॉल चौकिंग के खिलाफ मुहिम में बड़ी रुकावट। सातों इजलास से वॉल चौकिंग का खात्मा बड़ा चैलेंज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तनहा जद्दोजहद में मसरूफ। दीवारों से इश्तिहारात के खात्मे का आगाज। शारा फैसल नाथा खान से इश्तिहारात को मिटा दिया गया। जो आते हैं बाहर से लोग आते हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ता, कम से कम दीवारें साफ हो। फुटपाथों पे कलर किया हुआ है जो बिल्कुल ही बहुत पुराना, बिल्कुल डल कलर हुआ था। अब माशाल्लाह कलर भी है, रोड ऐसा नया सा लग रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये बहुत सी जगहों पे दीवार पे आपने देखा होगा कि बंगाली बाबा तो और फलाना बाबा, तो हम इसको जो वाइट वॉश कर रहे हैं, सबको हम साफ कर रहे हैं और शहर को हम जो खूबसूरत से खूबसूरत करने की कोशिश। वॉल चौकिंग से कराची वाले भी परेशान। जुर्माने और सजा के कानून पर अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, दीवारें साफ सुथरी रखने के लिए इंतजामिया को सख्ती करनी चाहिए। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा अली हसन साजिद का शहर में वॉल चौकिंग का एतराफ़, डंडा उठाने का भी ऐलान कर दिया। देखें, जब तक सजा का अमल नहीं होगा हमारे लोग नहीं मानते, तो इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अगर वॉल चॉकिंग करेंगे तो जिन लोगों की वॉल चॉकिंग होगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वॉल चॉकिंग से शहरी भी परेशान हैं और जिनकी दीवारें होती हैं, जिनकी इमारत होती हैं, वही परेशान होते हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पर काबू। NED यूनिवर्सिटी का 33वां जलसा तक़सीम असनाद। 1700 बैचलर्स, 277 मास्टर्स और 21 PhD स्कॉलर्स को डिग्रियां तफवीज़। शोबा इंजीनियरिंग में पहली मरतबा 21 तलबा को PhD की डिग्री दी गई। गवर्नर सिंध और चांसलर कामरान खान टिसोरी ने तकरीब की सदारत की। वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज हशमत, रजिस्ट्रार गजनफर नकवी की भी शिरकत। मेहमानी खुसूसी वज़ीर आला सिंध के तलबा और तलबात को मुबारकबाद। आलमी दिफाई नुमाइश आइडिया स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अहम। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर कायद में भरपूर तैयारियों का हुक्म। शहर खूबसूरत नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह की KMC, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। फुटपाथ को पेंट करने और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधे और घास लगाने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। कोरंगी में आज 3 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। शान चौरंगी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, अमन टावर कोरंगी क्रॉसिंग और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी रोड पर ऑपरेशन होगा। महकमा चार्ज पार्किंग ने पुलिस से भी मदद तलब कर ली। करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने नशे ज़हनी मरीज और बिजली चोर करार देकर जान छुड़ा ली। के इलेक्ट्रिक ने जवाब नेपरा को जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। मुतादिद शहरियों की हलाकत बिजली चोरी करते हुए हुई। वज़ीर दाखिला सिंध का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का हुक्म। गैर मुल्की माहिरीन और स्टाफ की सिक्योरिटी बारे इजलास तरतीब देने की हिदायत। सिक्योरिटी को हर सतह पर मजबूत और मुअस्सर बनाने का हुक्म। ज़ियाउल हसन नंजार की ज़ेर सदारत इजलास। IG सिंध समेत आला अफसरान की शिरकत। वज़ीर दाखिला का कहना था कि गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स की भी जिम्मेदारियों का अहाता किया जाए। तुर्किया की सालगिरह। गवर्नर वज़ीर आला सिंध के तुर्क अवाम को मुबारकबाद। कामरान टिसोरी ने प्रेस क्लब चौक में तुर्किया का परचम लहरा दिया। पाक तुर्किया ताल्लुकात को खराज तहसीन पेश किया। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध तुर्किया कौंसिल भी मौजूद। कौंसिल जनरल को जमहूरी दिन पर गुलदस्ता पेश किया।
सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन आसमा जहांगीर ग्रुप का सदर, हामिद खान ग्रुप का सेक्रेटरी मुंतखब, राउफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, सलमान मंसूर सेक्रेटरी बन गए। कराची में हामिद खान ग्रुप को बरतरी हासिल रही। शहरी कायद में सदर के लिए प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ को 218 वोट मिले। इंडिपेंडेंट ग्रुप के राउफ अता ने 153 वोट लिए। कराची में सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर को 238 वोट मिले। मद मुकाबल उम्मीदवार जाहिद असलम अवान 129 वोट ले सके। कराची में नायब सदर के लिए मलिक खुशहाल खान ने 176 वोट हासिल किए। मद मुकाबल उम्मीदवार नदीम कुरैशी को 155 वोट मिले। विजन 2045 दूध और गोश्त की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का प्लान। लाइवस्टॉक सिंध की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए 20 साला मनसूबा तैयार। लाइवस्टॉक डेटा कंप्यूटराइज पालतू जानवरों की टैगिंग की जाएगी। सूबाई सतह पर एडवाइजरी काउंसिल, ज़िलाई सतह पर मुशावराती कमेटी बनाई जाएंगी। मुशीर लाइवस्टॉक एंड फिशरीज नजमी आलम की ज़र सदारत इजलास, वज़ीर तालीम और मादनियात सरदार शाह की बतौर फार्मर शिरकत। नजमी आलम का कहना था कि सिंध काबीना जल्द विजन 2045 की मंजूरी देगी। मातहत अदालतों में 62 जजेस के तकर्रुर तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी अरशाद हुसैन का जिला जनूबी में तबादला। सीनियर सिविल जज वस्ती अहमद रजा अब्रो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज छठा तैनात। सीनियर सिविल जज गरबी बख्श सेशन जज खैरपुर तैनात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास नसीर नूर खान एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ओहदे से फारिग, महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई महबूब अली सयाल का तबादला। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट एमरजेंसी जुबैर चन्ना का तबादला। जुबैर चन्ना स्पेशल सेक्रेटरी तरक्की मनसूबा बंदी तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी वजीर आला सेक्रेटरीट दादलो जहरानी का तबादला। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट एमरजेंसी तैनात। इमदाद अली अब्रो डायरेक्टर महकमा खेल और नौजवानाने उमूर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज अस्पताल में मरीज ख्वार। मुतअद्दिद मशीनें खराब होने से मरीज घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। मरीजों का बेहतरीन तिबी सहूलियात की फ्राहमी का मुतालबा। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, बच्चे भी हैं घर में और फिर बच्चे की हालत देखें। बच्चा हो बड़ा हो, हर कोई एलर्जी में मुब्तला है। परेशानी तो है, 1 घंटा हो गया मुझे आए, 1 से 1.5 घंटा हो गया आए हुए। पहले टोकन लो, फिर डॉक्टर की लें, फिर आलमी सकाफती मेले की इख्तितामी तकरीब 2 नवंबर को होगी। आखिरी रोज़ गुलकार आसिम अजहर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मारूफ अदीब अनवर मकसूद भी रौनके अफरोज होंगे। अनवर मकसूद कहते हैं 44 ममालिक को इकट्ठा करना आसान नहीं। अहमद शाह ने फेस्टिवल के जरिए कर दिखाया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम। सिंध के 26 अजला में 14 नवंबर को पोलिंग होगी। कंट्रोल रूम्स इंतखाबी अमल से 24 घंटे पहले फाल होंगे। नताइज आने तक इलेक्शन के अमल की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंध असम्बली में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 7 तरमीमी तहारीक आइंदा हफ्ते तक मुअख्खर। बल्किस मुख्तियार की सरकारी सतह पर शुजकारी मुहिम की तहरीक भी मंजूर। वज़ीर तालीम सरदार शाह का तहरीक पर अमल दरामद कराने का वादा। सिंध को मुआहदे के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा। वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू का शिकवा वाज़े किया। पानी की किल्लत से सिंध को $3 अरब तक नुकसान होता है। ज़राई पैदावार भी मुतासिर हो रही है। 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। 1991 के बाद से हमें पूरा पानी नहीं मिला। हमें अपना शेयर मिला 48.76, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ को आबाद करने के लिए। अब इसमें हर साल इरसा कहती है शार्टेजेस हैं। शार्टेजेस जो हैं उसका मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी एग्रीकल्चर को आता है। 5 MF कम मिलने से हमारे सिंध की कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर की तकरीबन $21 बिलियन, और उसका अगर आप 5% निकाल लें तो हर साल हमें, मेरी कैलकुलेशन ये है कि $2-4 बिलियन का सिंध को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत पर आलमी कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट बैंक इरफान अहमद और तलबा की शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत रफ़ीक अहमद ने ग्रीन पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए ज़राअत पर काम करने पर जोर दिया। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल पढ़ाई में भी जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। द सिटी स्कूल गुलिस्तान जौहर कैंपस में साइंसी नुमाइश। तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है और स्कूल से भी ब्रेक मिल जाती है। पूरा साल पढ़ के भी सब थक जाते हैं, तो इस इवेंट्स में मज़ा भी आता है बहुत, और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी। इन जैसे इवेंट से छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, और ना सिर्फ ये लोग बल्कि सब पेरेंट्स को भी सीखने को भी मिलता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कौमी परचम उठाओ जीत के आओ। चेयरमैन PCB की कौमी क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, वाइस कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 15 दिसंबर तक स्टेडियम का काम मुकम्मल होने की खुशखबरी भी सुना दी। कहा टीम की सिलेक्शन में दखल अंदाजी नहीं करता, भारत का मामला अल्लाह बेहतर करेगा। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टेबल टेनिस मुकाबले। अंडर 15 बॉयज़ कैटेगरी मुकाबलों में 32 स्कूलों के तलबा की शिरकत। तलबा ने पढ़ाई के साथ खेलों की सरगर्मियां भी ज़रूरी करार दे दी।